क्या भारत में जन्मी एक नई क्रांति भारत के युवा को जानवर बना रही है? पॉर्न, एक ऐसा उत्पाद जो आजकल भारत के छोटे छोटे शहरों में सामान्य लोग अपने घरों में बनाने लगे हैं। And by the way, me and my brother had an amazing ताकि तुम हमेशा सासू माँ के कंट्रोल में रहो। जी। और भारत का युवा इस व्यापार की चपेट में आ चुका है, जिससे आपके घर की छोटी बच्चियां तक खतरे में हैं। केवल महाराष्ट्र में 150 से अधिक पॉर्न बनाने के कारखाने पकड़े गए। मेरठ इस व्यापार का गढ़ बन चुका है और इसका परिणाम घातक है। चाइल्ड पॉर्न भारत में सामान्य हो रहा है और ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं जो कभी भारत में सोचे भी नहीं जा सकते थे। We now bring you the story of a child that we all know as Gudiya, a young child in Delhi who was brutally raped. It was a case that led to national outrage and demand for justice. क्यों आ रही है भारत में पॉर्न फिल्मों की आंधी? कौन बना रहा है ये फिल्में? क्यों मजबूर हैं लोग इन फिल्मों को देखने के लिए? और कैसे ये फिल्में एक सामान्य मानव से एक जानवर पैदा करते हुए समाज की बर्बादी लिख रही हैं? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत पॉर्न क्रांति के युग से निकल रहा है। ये शब्द सुनने में कदाचित कुछ लोगों को अच्छे ना लगे, परंतु सत्य आपकी नापसंद और पसंद की दास्तां में बंधा हुआ नहीं है। सत्य आपको आपके नेत्रों के समक्ष नंगा करने का सामर्थ्य रखता है और इस वीडियो को देखकर हमारे आपके जैसे अनेकों लोग अपने आप को दूषित अनुभव करेंगे। परंतु इस अनुभव को लेने से पहले भारत की इस पॉर्न क्रांति के कैंसर को देखते हैं। जब विश्व कोरोना जैसी महामारी के समक्ष घुटने टेक रहा था तो भारत का महारथी युवा आनंद के सागर में गोते लगाने के लिए तत्पर था। 25 मार्च 2020 लॉकडाउन घोषित होने के पश्चात भारत में अचानक से पॉर्न कंटेंट की खपत 95% से बढ़ गई। यह खपत 20% तो केवल लॉकडाउन की बातें सुनकर ही बढ़ गई थी। यह डेटा पॉर्नहब नाम की एक वेबसाइट के द्वारा निकाला गया था, जिसके अनुसार लॉकडाउन के बाद फ्रांस में पॉर्न कंजम्पशन 40% से बढ़ गया था, जर्मनी में 25% से, इटली में 55% से, यूएसए और यूके में लगभग 25% के दर से, परंतु भारत में 95% से। रेखांकित करने वाली बात यह है कि भारत में यह खपत विश्व के हर बड़े देश को पीछे छोड़ गई। कदाचित बढ़ी हुई बेरोजगारी के मध्य अपने हाथों को काम देने के लिए यह पहल की गई थी भारत के युवा द्वारा, परंतु यह पहल एक ऐसी क्रांति लाने वाली थी जो भारत को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। लॉकडाउन के आसपास भारत में अचानक से ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ गई जो वल्गर, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नग्न या फिर संभोग क्रियाओं को चित्रित करने वाला कंटेंट परोसने लगे। बाढ़ शब्द मैंने सोच समझकर प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसके अनुसार 2021 में केवल महाराष्ट्र में 150 प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जो कामुकता के नाम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों के हलक में उतार रहे थे। अब बाढ़ भी अचानक से नहीं आती है, बादल फटते हैं, बांध खुलता है, तब जाकर बाढ़ आती है। मुंबई पुलिस के अनुसार इस बाढ़ का आरंभ हॉटशॉट्स नाम की एक एप्लीकेशन के साथ हुआ, जिसकी ओनरशिप राज कुंद्रा के पास थी। पर बादल फटने से पहले का तूफान ऑल्ट बालाजी और उसकी सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज ला चुकी थी। राज कुंद्रा ने आर्मस्पाइन नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें शैलेन चोपड़ा और पूनम पांडे जैसी दशमलव सेलेब्स को अपनी एप्लीकेशन पर वही करवाया जो सनी लियोनी या मिया खलीफा करती हैं, और इसके दूसरी तरफ हॉटशॉट एप्लीकेशन तो पैसे छाप ही रही थी। अब हॉटशॉट एप्लीकेशन के द्वारा छापे गए पैसों से लोगों के हाथों की बेचैनी को कई लोग भांप चुके थे, और इनमें मुंबई की एक छुटभैया मॉडल यास्मीन खान और उसका पति मुख्य रूप से था। यास्मीन खान ने यह काम यश ठाकुर नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आकर आरंभ किया जो सिंगापुर में रहता था। यास्मीन भारत में 30 मिनट का वीडियो शूट करती, जिसे इंटरनेट पर अपलोड करके लिंक के माध्यम से यश ठाकुर तक पहुंचाया जाता और इसके बदले में यास्मीन पैसा छापती। यास्मीन द्वारा शूट किए गए ये वीडियोस फ्लिक्स मूवीज या फिर न्यू फ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर डाले जाते थे, जिसके सर्वर सिंगापुर में थे। पर भारत में स्टार्टअप क्रांति को देखते हुए यास्मीन के मस्तिष्क में स्वयं का स्टार्टअप खोलने का विचार आया, और इसी कड़ी में 28 अक्टूबर 2020 को एक नई कंपनी खुलती है, हॉट हिट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। हॉट हिट नाम की इस एप्लीकेशन पर वो कंटेंट है जो यहां दिखाया नहीं जा सकता। लॉकडाउन में पैसे की तंगी झेल रही लड़कियों से बात की जाती है, मोबाइल फोन का प्रयोग करके उनके अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं और इस नई एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाता है। इस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन प्राइस 199 रुपए प्रति माह था। यास्मीन 1 लाख की फिल्म बनाकर 5 लाख कमाती थी, क्योंकि लाखों लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था इस एप्लीकेशन को। महिला एक्टर्स को 25,000 रुपए और पुरुष एक्टर्स को 10,000 रुपए तक की पेमेंट मिलती थी, और ये सब करके यास्मीन उर्फ रोवा खान 7 महीने में 30 करोड़ कमा चुकी थी।
अब इससे पहले कि आपके मस्तिष्क में पैसा कमाने का यह फालतू आइडिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यास्मीन खान को जेल जाना पड़ा था, पर यास्मीन खान का कमाया 30 करोड़ रक्त बीज की तरह अश्लील कंटेंट बनाने वाले अनेकों प्लेटफॉर्म पैदा कर चुका था। केवल महाराष्ट्र में ऐसे 150 प्लेटफॉर्म पैदा हो गए थे। अश्लील फिल्में अब सूरत, इंदौर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में बनने लगी थी। मंगोलिक, हॉट शॉट्स, अनकट मूवीज, फ्लिक्स मूवीज, फैनियो, कुकू, नियोफ्लेक्स, चिकोफ्लेक्स, प्राइम फ्लेक्स, न्यूफ्लेक्स, कुकू जैसे अनेकों सैकड़ों छोटे बड़े प्लेटफॉर्म बना दिए गए थे, जिस पर संपूर्ण नग्नता वाला वही कंटेंट परोसा जा रहा है जिसे आप पॉर्न की श्रेणी में डालते हैं। और यहां से उठकर आज मेरठ इस अश्लील कंटेंट का गढ़ बन चुका है। गंगा और यमुना के मध्य बसा मेरठ हर महीने 75 ऐसी फिल्में निकाल रहा है जिसमें कामुकता के नशे में चूर एक लड़की पिज्जा डिलीवर करने वाले के साथ संबंध बना लेती है, या यौन संबंधों के अभाव में कोई पत्नी नौकर के साथ संबंध बना लेती है। और भारत में अपने हाथों को काम देने के चक्कर में विवशतापूर्ण अनेकों युवा इसे कंटेंट मानकर पैसे देकर देख रहे हैं। 25 लाख के बजट में ये लोग 12 एपिसोड की अश्लीलता परोस रहे हैं और हाथ से मजबूर लोगों के हाथों से हर फिल्म का 2 करोड़ तक कमा रहे हैं। 2021 तक इन सस्ती ब्लू फिल्मों की इंडस्ट्री 3500 करोड़ पार कर गई थी, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो गुमनाम हैं, विदेशों में बैठकर इन एप्लीकेशंस को चला रहे हैं। उल्लू जैसी एप्लीकेशन 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड की गई है। 50 लाख डाउनलोड तो दर्जनों प्लेटफॉर्म्स के हैं, अधिकांश सब्सक्रिप्शन मॉडल पर हैं। इरोटिका और अश्लीलता में ना धागे भर का अंतर होता है। क्या होता है इन एप्लीकेशंस के कंटेंट में और ये कितना घातक है, वो आगे देखते हैं। मन और मस्तिष्क एक दूसरे के पूरक हैं। आप वही देखते हैं जो मन चाहता है, और एक बार आपका मस्तिष्क आपके मन की चाहत को पढ़ लेता है तो उस चाहत को बार बार भड़काने वाले हार्मोन्स आपके देह में उत्सर्जित करता है। भारत में चल रही इस पॉर्न क्रांति में मन का बड़ा योगदान है। इन फिल्मों का एक्चुअल कंटेंट यहाँ दिखाया या बताया नहीं जा सकता, परंतु जो बताया जा सकता है वो भी आपको चौंका देगा। क्या आपके गलत संबंध आपकी चाची से बने हैं? यहाँ फिल्म बन रही है चाची नंबर 1। फिल्म में वही सब है जो भारत में नॉर्मली कोई अपनी चाची के साथ सोच भी नहीं सकता, पर चाची से आगे ये संबंध ससुर और बहू के मध्य भी दिखाई जा रहे हैं। दिल की बीमारी के कारण देहांत हो गया और फिर रवि ने बाबूजी को हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया। मिल गई जन्नत हमेशा। ऐसी अश्लील एप्लीकेशंस पर बच्चों को टारगेट करते हुए कंटेंट परोसा जा रहा है। बच्चों का ही प्रयोग करते हुए उसे बेचा भी जा रहा है। तो बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने उल्लू ऐप पर कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने आईटी मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आयोग ने स्कूली बच्चों पर उल्लू ऐप का बुरा प्रभाव पड़ने को कहा है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूली बच्चों को टारगेट करते हुए इस ऐप पर अश्लील कंटेंट वाले शो की शिकायत मिली है। इन एप्लीकेशंस ने भाई बहन के संबंध को भी नहीं छोड़ा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को ना सताना। भैया मेरी राखी का बंधन निभाना, छोटी बहन को ना सताना। माँ, बहन, दादी सब इसकी चपेट में हैं। वैसे राहुल मेरा देवर है, पर उसका कितना बड़ा है। राहुल भैया तो सबसे प्यार करते ही हैं, पर साथ ही गलती होने पर सबको सबक भी तो सिखाते हैं। भारत उस कंटेंट का हब बन रहा है जिसमें चाइल्ड मोलेस्टेशन एक सामान्य बात है। यह रिपोर्ट सैकड़ों की संख्या में फैले इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होती है, जिसके एक्चुअल कंटेंट को यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह पॉर्न फिल्मों में होने वाले कृत्यों के चरमोत्कर्ष तक पहुँचने लगा है। आप जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक। ग्रुप सेक्स हो, पार्टनर्स की अदला बदली हो, बच्चियों के साथ यौन हिंसा हो, गन पॉइंट पर बलात्कार हो, ये सब कुछ फुल ग्राफिक्स के साथ, फुल डिटेल्स के साथ अवेलेबल है, संपूर्ण नग्नता और संभोग के दृश्यों के साथ। यह व्याधि आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकती है। किस स्तर तक ले जा सकती है ये बीमारी आपको, वो आगे देखते हैं। भारत में पोर्नोग्राफी प्रतिबंधित है, तो ये जो भी हो रहा है वो इरोटिका के नाम पर हो रहा है और एग्जैक्टली वही दिखाया जा रहा है जो एक्चुअल पॉर्न फिल्म्स में होता है, और यह किसी विनाशकारी क्रांति से कम नहीं है। भारत में इस कंटेंट का निर्माण नया है, इसीलिए कितना विनाशकारी है ये जानने के लिए वैश्विक उदाहरण देखने होंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं वो एकेडमिक रिसर्च पेपर्स के शोध से निकला हुआ है, पर इससे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका में एक डेप्यूटी मेयर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि माननीय एडल्ट फिल्म देखते देखते
देखते इतने कामुक हो गए कि पास बैठी एक महिला पर यौनाचार कर डाला, जो कि एक अंडरकवर ऑफिसर थी। एक 36 वर्ष का व्यक्ति जिसका करियर, शादी सब अच्छा चल रहा था, 4 बच्चे थे, पर उसे पॉर्न देखने की लत थी। पॉर्न में जो दिखता उसे परफॉर्म करने के लिए वो हीरा मंडी जैसी किसी जगह जाता था, क्योंकि घर पर वो सब संभव नहीं था। वहां से एक ऐसी व्याधि की चपेट में आ गया जो सेक्स के माध्यम से ट्रांसमिट होती थी। वही बीमारी पति को हो गई और शादी बर्बाद। 30 साल का एक व्यक्ति पोर्नोग्राफिक कंटेंट का आदी था। लड़कियों को डेट पर ले जाने में शर्माता था, तो उसने अपनी 4 साल की और 7 साल की भतीजियों के साथ वही करना आरंभ कर दिया जो उसे पॉर्न फिल्म में दिखता था। अमेरिका में ही एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि एक सीरियल व्यभिचारी था, यौन हिंसा के दर्जनों केसेस के साथ, जिसमें वो अमेज़न क्षेत्र में महिलाओं के साथ बंदूक की नोक पर यौन हिंसा करता था। जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पाया गया कि वो एक अच्छा छात्र रहा था, उसका विवाह भी अच्छा चल रहा था, पर वो एक पॉर्न एडिक्ट था, एक कच्ची उम्र से। इस व्यक्ति के द्वारा किया गया पहला रेप इस कारण से था कि लड़की का चेहरा उस लड़की से मिलता था जिसे इस व्यक्ति ने पॉर्न फिल्म में देखा था। ये कुछ उदाहरण हैं उन जघन्य अपराधों के जिनके मूल में पॉर्न फिल्में हैं, और ये अपराध कितनी बड़ी संख्या में होते हैं उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएस में 2022 में 2022 में 1435 लोगों को बंदी बनाया गया था जो छोटी बच्चियों से पॉर्न फिल्मों में काम करवा रहे थे। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के अनुसार छोटे बच्चे और बच्चियों को यौन प्रताड़ना देने वाले 87% अपराधियों ने पॉर्न फिल्मों के प्रभाव को अपने ऊपर माना है। यह पॉर्न के कारण बच्चों पर होने वाले अपराध का एक आंकड़ा है। बाकी अपराध या विवाह टूटना, संबंध विच्छेद जैसी समस्याएं तो मैंने गिनी ही नहीं है। इन सब चीजों का एक कारण है। कोई भी मनुष्य अपराध अचानक से नहीं करता है, इसके लिए एक लंबे समय तक मानव मस्तिष्क की कंडीशनिंग होती है, और इसके 4 कदम होते हैं। पहला कदम होता है एडिक्शन, यानी कि लत लगना। पॉर्न में होने वाली क्रियाओं का फिल्मांकन इतना ग्राफिक, इतना पावरफुल होता है जिसे एक सामान्य मानव अपने मस्तिष्क में, अपनी फैंटेसीज में बार बार चित्रित करता है, और यहां से वो यात्रा आरंभ हो जाती है जो उसे बार बार पॉर्न देखने के लिए बाध्य कर देती है। दूसरा कदम होता है एस्केलेशन। आपने जो पॉर्न अभी तक देखा है वो अब आपकी कामुकता को नहीं मिटा पा रहा है, तो अब आपको और अधिक रॉ, हार्ड और हैवी पॉर्न मटेरियल चाहिए, क्योंकि अब साधारण पॉर्न मटेरियल से व्यक्ति की लैंगिक मांसपेशियां कठोर नहीं हो पा रही हैं। तीसरा कदम होता है डिसेंसिटाइजेशन, जिसका अर्थ होता है कि पॉर्न में दिख रहा हर चौंकाने वाला, कानून की सभी बाधाएं तोड़ देने वाला, सामान्य मानव के लिए जटिल और अमानवीय दृश्य अब आपके लिए वैध और लेजिटिमेट हो चुका है। किसी अन्य मनुष्य की आत्मा कपा देने वाला काम जो पॉर्न में होता है वो अब आपके लिए सामान्य दैनिक काम है। चौथा कदम एक्टिंग आउट सेक्सुअली। अब आप वो सब काम दैनिक जीवन में करना चाहते हैं जो आपने पॉर्न में देखा है, जैसे कि संभोग करते हुए ये चाह कि दूसरे लोग आपको देखें, कई लोगों के साथ एक साथ संभोग करना, या दूसरों को संभोग करते हुए देखना, बच्चों के साथ यौन क्रिया, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, या फिर अपने पार्टनर को यौन क्रिया के समय दर्द पहुंचाना। ये 4 कदम एक मनुष्य को जानवर बना देते हैं, और उसे पता तक नहीं चलता कि ये 4 कदम उसने कब उठा लिए हैं, पर क्यों। चलिए इस विज्ञान को समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक साइकोलॉजिस्ट ने इस विषय पर जो रिसर्च की, उसके अनुसार पॉर्न के जो दृश्य आपके ऑर्गेज्म का कारण बनते हैं, वो दृश्य आपके मस्तिष्क में एक हार्मोन के द्वारा लॉक हो जाते हैं, और इसे मिटाना असंभव के करीब होता है। इस हार्मोन का नाम है एपिनेफ्राइन। यही हार्मोन आपके मस्तिष्क में वो चित्र बार बार लेकर आता है, और आप पॉर्न एडिक्ट से कब सेक्स एडिक्ट और कब एक क्रिमिनल बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये कवरेज लोगों के क्रिमिनल बनने तक की यात्रा की है, परंतु इस पूरी यात्रा के बीच में और भी बहुत कुछ होता है। क्या है वो बहुत कुछ, और कैसे ये यात्रा भारत के युवा को बर्बाद कर सकती है, वो आगे देखते हैं। एक मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके मस्तिष्क में उथल पुथल कर रहे विचार पर निर्भर करता है, और विचार उस सूचना पर जिसकी खपत वो अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से हर क्षण कर रहा है। यदि यह सूचना एक अश्लील हिंसात्मक फिल्म के रूप में मनुष्य के मस्तिष्क पर कब्जा कर ले तो Porn dumps into your brain very high levels of dopamine, the neurotransmitter of more motivation and pleasure. So basically, when you link your brain to porn, you're motivated back for more insatiably. भारतीय युवा के मस्तिष्क पर यह कब्जा हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें निकलकर ये सामने आया कि पॉर्न देखने वाले 70% छात्र 10 वर्ष की आयु में ही ये सब देखना प्रारंभ कर देते हैं। 31% लड़के हिंसात्मक पॉर्न देख रहे हैं, और 93% लड़कों ने माना कि पॉर्न उनके लिए एक ड्रग की तरह हो गया है, और 86% के अनुसार पॉर्न देखकर ही वो यौन क्रिया कर पाते हैं। ये सब ना 2015 में हो रहा था,
जब पॉर्न क्रांति नहीं आई थी। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड यानी ICF के द्वारा की गई एक रिसर्च में पता चला कि कोविड लॉकडाउन के पश्चात चाइल्ड पॉर्न, सेक्सी चाइल्ड और टीन सेक्स वीडियोस जैसे सर्च बढ़ने लगे। 200% की बढ़ोतरी ऐसे हिंसात्मक कंटेंट में पाई गई जिसमें बच्चों के साथ चॉकिंग, ब्लीडिंग और टॉर्चर किया जा रहा था। चाइल्ड लाइन इंडिया के अनुसार लॉकडाउन के 11 दिनों में ही 92,000 बच्चों के SOS कॉल्स उनके पास आए थे। क्यों? अब्यूज और हिंसा से बचाने के लिए। जो कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा था वो असर कर रहा था। So I asked them what happens in these videos, and unspeakable things happen, but I'm again going to speak about them because I feel like if these kids are experiencing this, the least that they deserve is for us to hear what is actually happening to them. So no, it's not just touching. There is penetration. There is extreme torture and bondage. There is bestiality, which is having an animal penetrate the child or infant. There is incest. I mean, they said you think of it, anything you could think of, it's out there and it's being traded, and it's 30 to 50 million files a day being traded that we know of. आज भारत पॉर्न की खपत में तीसरे नंबर पर है और जो देखा जा रहा है वो धरातल पर असर भी कर रहा है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वो अश्लील वीडियोस आने लगे हैं जिसमें माँ अपने बेटे के साथ अश्लील मुद्रा में है। यह व्याधि इतनी बढ़ गई है कि सरकार तक को संज्ञान लेना पड़ जाए। 2020 में तमिलनाडु में एक सर्वेक्षण हुआ। उससे ये पता चला कि 84% प्रतिभागी हर रोज पॉर्न देख रहे हैं और उसके कारण 61% प्रतिभागियों के स्लीपिंग पैटर्न्स बिगड़ चुके हैं। 66% ने ये माना कि पॉर्न देखने से उनकी रिलीजियस लाइफ बिगड़ चुकी है। 67% के अनुसार उनका बिहेवियर बेहद उग्र और बेचैन हो चुका है। 58% डिप्रेस्ड रहते हैं। ये ना भारत के यंगस्टर्स का सर्वेक्षण है। That's a dopamine hit. Right. Making love to your spouse, that's a good dopamine hit, right? Doing a hard day's work and feeling accomplished, that's a good dopamine hit. Watching porn secretly because you don't want to be found because you'll feel guilt and shame and getting a dopamine hit, you're conditioning yourself to get dopamine out of negativity. कर्नाटक में 2020 में लगभग 10,000 टीनेजर बच्चियां प्रेग्नेंट हुई। 2021 में 13,000 और 2022 में यह आंकड़ा 19,500 को फांद गया, यानी 3 वर्षों में डबल। क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि इसी कालखंड में पॉर्न कंजप्शन भी तेजी से बढ़ा है? 2019 में 19,765 बच्चों के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ। 2022 में ये जो आंकड़ा था ये 38,911 पहुंच गया, यानी डबल हो चुका। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है कि इसी अंतराल में चाइल्ड पॉर्न का जो कंजप्शन है वो अत्यधिक बढ़ा है? पॉर्नहब के अकॉर्डिंग इंडिया में लॉकडाउन शुरू होने के 2 दिन बाद ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्चेस में 95% इंक्रीज आया। देयर वाज आल्सो अ 200% इंक्रीज इन सर्चेस फॉर वीडियोस शोइंग चिल्ड्रन ब्लीडिंग, बीइंग टॉर्चर्ड, इन पेन और चोकिंग। और ये सब तब जब इंडिया में पॉर्न लीगली बैंड है। पॉर्न देखने वाला हर व्यक्ति क्रिमिनल बन जाए ऐसा नहीं है, परंतु पॉर्न उस विचार को मस्तिष्क में सामान्य बना रहा है जो किसी सामान्य मानव के लिए विचार करने योग्य भी नहीं था। पॉर्न उस क्राइम को बढ़ा रहा है जो दुर्दांत अपराधी के लिए भी असाधारण है। पॉर्न भारत के युवा को बर्बाद कर रहा है। ये सामान्य समस्या नहीं है, क्योंकि इस समस्या में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को समस्या लगती ही नहीं है। सामान्य मानव दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होता है, ये सामान्य सी बात है। वो स्वयं को मिलने वाले देह सुख के लिए यौन क्रियाएं करता है, यह भी सामान्य है। पर पॉर्न फिल्में यौन क्रिया नहीं सिखा रही, वो यौन हिंसा सिखा रही हैं। आवश्यकता यौन शिक्षा की है, जिससे यौन हिंसा के स्थान पर यौन आचरण सीखने को मिले। साधारण शब्दों में कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है, किस प्रकार का यौन आचरण बीमारी ला सकता है, इस आचरण के लिए क्या आयु सही है, ये सारी चीजें। पर इस शिक्षा के अभाव में किशोरावस्था में बच्चे पॉर्न की लत लगा रहे हैं। इन सारी बातों का यह मतलब नहीं है कि पॉर्न देखने वाला व्यक्ति क्रिमिनल बन ही जाएगा, पर ऐसा अवश्य है कि उसके लिए वो चीजें सामान्य हो जाएंगी जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय हो सकती हैं। और यहीं से या तो वो अपनी उत्तेजना को मारते हुए उत्तेजना रहित जीवन जिएगा, या फिर अपनी उत्तेजना की पूर्ति के लिए बाहर जाएगा, क्योंकि घर में होने वाली क्रियाएं उसे उत्तेजित नहीं कर पा रही होंगी। भारत में पॉर्न देखना प्रतिबंधित नहीं है, पॉर्न बनाना प्रतिबंधित है। परंतु पॉर्न की परिभाषा क्या है, इस पर क्लैरिटी ना होने के कारण सैकड़ों वेबसाइट्स और OTT प्लेटफॉर्म्स
पॉर्न को इरोटिका कहकर बेच रहे हैं। मैं सेक्सुअलिटी के विरुद्ध नहीं हूं, पर सेक्सुअलिटी जीव विज्ञान का एक अंग है। वो ह्यूमन डायमेंशन का एक बहुत छोटा सा अंग है और उसे विज्ञान के रूप में सीखना चाहिए। परंतु पॉर्न फिल्में ह्यूमन डायमेंशन के एक छोटे से अंग को ह्यूमन होने की डेफिनेशन बना देती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि आपका बच्चा इंटरनेट पर 10 में से 7 बार पॉर्न खोलता है और यह आंकड़ा देश के लिए, भारत के लिए घातक है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमारे कार्य को सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से। आपको स्कैन कोड, डिटेल्स, बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिख रही होंगी। साइड में दिख रहा रेड फाइल्स का ये दूसरा एपिसोड अवश्य देखें, जो आपको बताएगा कि कैसे बिहार इसी पोर्नोग्राफी के कारण बर्बाद हो रहा है। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण।